आइए अब योग के क्रियात्मक अभ्यास के लिए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। महामहिम जी की उम्र लगभग 84 वर्ष की है, इसलिए मैं जो उम्र दराज हैं सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा, जितना बन पाए उतना करें। और योगाभ्यास के लिए मूलभूत सावधानियां हैं। कमर में दर्द है तो आगे ना झुकें, हर्निया है तो पीछे ना झुकें, और कोई भी अभ्यास को जोर जबरदस्ती से ना करें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक अभ्यास को करें। जब पीछे झुकें तब श्वास अंदर भरें, जब आगे झुकें तब श्वास बाहर छोड़ें, जब ऊपर उठें तब भी एक बार श्वास भर के फिर जब एक स्थिति में हम 20 से 30 सेकंड रुकेंगे उस समय श्वास की सामान्य गति रखें। ये कुछ मूलभूत सावधानियां हैं। सबसे पहले दोनों हाथ कमर के दोनों पार्श्व भागों में लगा लेंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर की संधियां शिथिल और स्वस्थ हो जाएं। सबसे पहले ग्रीवा संचालन। गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे और सांस भर के गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे की ओर झुकाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर पीछे की ओर झुकाएंगे। फिर बीच में रुक जाएंगे। श्वास की सामान्य गति। अब श्वास को अंदर भर करके गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, गर्दन को राइट साइड में बेंड करेंगे, सामने की ओर देखेंगे। प्रयत्न हो कि आपका कान कंधे को टच करने लगे। फिर बीच में रुक जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे और गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे, सामने की ओर दृष्टि। फिर बीच में आ जाएंगे, इसको दोबारा दोहराएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। इस अभ्यास के करने से गर्दन का स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। बीच में लौटाएंगे, फिर दूसरी ओर। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर की संधियों को शिथिल करने के लिए उपयोगी होते हैं। फिर बीच में लौटाएंगे। अब दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे, राइट साइड में गर्दन को बेंड करेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे प्रथम, और दाहिनी ओर गर्दन को, राइट साइड में गर्दन को ऐसे घुमाएंगे, दाहिनी ओर देखेंगे, कंधे के ऊपर से दाहिनी ओर देखना है, पार्श्व भाग में बगल में। फिर वापस आ जाएंगे, बीच में श्वास को छोड़ देंगे, फिर श्वास अंदर भरेंगे और गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे और बाईं ओर देखेंगे। जैसे मैं योगी जी को देख रहा हूं, ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए मित्र की दृष्टि से हम जीवन में आगे बढ़ें। फिर बीच में रुक जाएंगे। अब गर्दन को रोटेट करेंगे, पूरी गोलाई में घुमाएंगे, बाईं ओर से दाहिनी ओर, इस तरह से 2 बार गर्दन को घुमाएं, लंबा गहरा सांस भरते हुए, और फिर बाईं ओर से गर्दन को घुमाएं। बीच में रुक जाएं। ग्रीवा संचालन के बाद अब स्कंध संचालन करेंगे। स्कंध बोलते हैं कंधों को। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे पार्श्व भागों में और श्वास अंदर भरते हुए मेरे साथ साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए। पहले पार्श्व भागों में हाथ, फिर हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, और फिर दोनों हाथों की हथेलियों का रुख बाहर की ओर, और कान के दोनों और हाथ सटे हुए, और थोड़ी देर ऊपर ऐसे हाथों को रोक के रखेंगे, हाथों का रुख बाहर की ओर, हथेलियों का, और यथाशक्ति ऐसे 20 से 30 सेकंड ठहरते हैं। अब श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे, फिर से श्वास अंदर भरेंगे और हाथों की हथेलियों का रुख पहले नीचे होगा। जैसे हाथ कंधों के ऊपर आते हैं तो हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, और फिर हाथों की हथेलियों का रुख बाहर की ओर, और थोड़ी देर इस स्थिति में
रुकेंगे, इससे तन और मन की एकाग्रता बनती है और कंधे हमारे स्वस्थ होते हैं। फिर हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को और अंगूठों को कंधों पर रख देंगे। बॉडी, माइंड, सोल, इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस होता है योग से। दोनों हाथ की कोहनियों को सामने मिलाएंगे और ऊपर उठाते हुए बड़ा शून्य बनाते हुए दोनों कोहनियों को सामने मिला देंगे। अभी हम 2-2 बार करा रहे हैं, ऐसे इसको अधिक बार भी किया जा सकता है। एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करेंगे। इससे साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है हमारे जॉइंट्स की। फिर से एक बार घुमाएंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। अब कटी संचालन करेंगे। दोनों पैरों में लगभग 2 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए और दाहिने हाथ को, राइट हैंड को सामने से घुमा के लाएंगे, बाएं कंधे पर रख देंगे और बाएं हाथ पीछे बिल्कुल सीधा, पीछे वाला हाथ सीधा। योगी जी, पीछे वाला हाथ सीधा। ये कटी संचालन आसन है। दूसरा, भारत भूषण जी पीछे वाला हाथ सीधे रखेंगे। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आएंगे। फिर वो भी एक स्थिति बनती है, पीछे वाला हाथ पीछे ला करके, लेकिन प्रोटोकॉल में इसी को सम्मिलित रखा है। अब बाएं हाथ दाहिने कंधे पर रख देंगे और पीछे वाला हाथ एकदम सीधा और पीछे की ओर दृष्टि रहेगी, तो कटी संचालन आसन हो जाता है। वो कटी चक्रासन होता है जिसमें हाथ पीछे कमर के ऊपर आ जाता है। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों में दोबारा एक बार दोहराएंगे। दाहिना हाथ सामने से लेते हुए श्वास अंदर भरते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ पीछे सीधा और कंधे के ऊपर से ही पीछे की ओर देखना है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने के बाद फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आएंगे और अब पुनः बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड पीछे एकदम स्ट्रेट और पीछे की ओर देखेंगे थोड़ी देर। अब दोनों हाथ कंधों के समानांतर और एक साथ हाथ नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैर पास में ले आएंगे। ये 4 अभ्यास हैं: ग्रीवा संचालन, स्कंध संचालन, कटी संचालन और अब चौथा अभ्यास, दोनों हाथ सामने कंधों के समानांतर, जानु संचालन। जानु कहते हैं घुटने को। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हाथों के हथेलियों का रुख नीचे की ओर, एकदम अलर्ट पोजीशन में श्वास अंदर भरते हुए नीचे झुकेंगे। ये घुटनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोबारा से एक बार दोहराएंगे और थोड़ी देर एक स्थिति में रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों पैर पास में। अब खड़े होकर के 5 अभ्यास करेंगे। कुछ अभ्यास खड़े होके, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, फिर कुछ सीधे लेट करके, जिससे कि पूरे शरीर का और शरीर के साथ हमारे मन का, भावनाओं का, जीवन का संतुलन, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मस कौशलम। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर बांध करके रख लेंगे। ऊर्ध्व ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर तानेंगे। हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की ओर हो जाएगा, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी। साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है इससे पूरी बॉडी की।
10, 20, 30 सेकंड तक ऊपर उठते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। ये बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए और तन मन के संतुलन के लिए आवश्यक अभ्यास था। दूसरा अभ्यास जिनसे बन पाए कर लेंगे। राम नाइक साहब, यदि बन पाए तो कर लेना। दाहिना पैर उठा लेंगे, दाहिने पैर की जंघा, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा से लगा लेंगे जितना बन पाए। दोनों हाथों को, हाँ आपके लिए छुट्टी है, आप खाली हाथ ऊपर उठा लेना। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और एकाग्रता पूर्वक संतुलन बनाएंगे। दोनों हाथ सीधे, हाथों की हथेलियां मिली हुई। हमारे योगी जी में पूरा संतुलन है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। हास्य योग भी होना चाहिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। योग मायूसी का नाम नहीं है, योग तो हंसता हुआ है और योग तो जीवंत है, लाइव है। ऐसे ही अब बाएं पैर को उठाएंगे और बाएं पैर की एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जगह से लगाया। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे मिला के रखेंगे थोड़ी देर। ये भी दोनों हाथों को फिर पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। शरीर और मन के संतुलन के लिए बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे, आगे झुकेंगे, पाद हस्तासन करेंगे। ये पेट और पीठ के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को एक साथ उठाइए धीरे धीरे। अब दोनों हाथों को सामने से लाएंगे और आगे झुक जाएंगे। जितना झुक पाएं प्रयत्न करें कि दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास टिक जाएं और माथा घुटनों से लग जाए। श्वास को बाहर छोड़ें, माथा घुटनों से लगाएं। थोड़ी देर रुकें इस स्थिति में। और धीरे धीरे फिर हाथ ऊपर उठाएं, एक साथ हाथ ऊपर, और अब पार्श्व भागों से एक साथ हाथ नीचे ले आए। आपने बहुत सुंदर किया। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, और इसको अधिक बार करते हैं तो जो एक्सेस फैट है उसको मेल्ट करने के लिए, ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको 10-20 बार कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों में लगा देंगे। अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। ऐसे सहज रूप से हाथों को रखिए और बहुत सहज आसन है। योगाभ्यास में फॉरवर्ड बेंडिंग उसको कहते हैं। उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की ओर भी झुकना चाहिए। इससे शरीर का संतुलन बराबर बना रहता है। आगे झुकने वाला अभ्यास हमने पाद हस्तासन किया, तो पीछे झुकने वाला अभ्यास अर्ध चक्रासन। बच्चे तो पूर्ण चक्रासन भी कर लेते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। गर्दन पीछे की ओर झुक जाएगी, कमर को ऊपर की ओर तानेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, जितना बन पाए उतना करें। फिर वापस आ जाएंगे। ध्यान रखें, जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, चक्कर आते हो, उनको ऐसे अधिक बलपूर्वक नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो थोड़े चक्कर आ जाते हैं। इतना सावधानी इसमें रखनी होती है। तो ये अभ्यास थोड़ा ऐसा है जिसमें जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, वर्टिगो होगा, उनको थोड़े से चक्कर आने की संभावना होती है। तो वो इतना ही झुका करें, खाली बस इतना। वो इतना ना झुके, इतने झुकने में गिरने की संभावना रहती है। अब अगला अभ्यास, दाहिना पैर यहीं रखेंगे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। दाहिना बाएं पैर दोनों मिले हुए हैं। पहले दाहिनी ओर से कर लेते हैं। दाहिना पैर उठाएंगे, दाहिनी ओर ऐसे बाहर की ओर लेकर के जाएंगे और सामने की ओर पैर का पंजा ऐसे। अब
बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे पार्श्व भाग से, दायां हाथ नीचे की ओर लेकर के आएंगे और ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखेंगे, इस तरह से बॉडी का बैलेंस बनता है। आगे पीछे हमने संतुलन बनाए, पार्श्व भागों में शरीर का संतुलन बना रहे हैं। सामने की ओर हाथ की हथेली, ऊपर की ओर हाथ को देख रहे हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, हाथ नीचे आ जाएगा। अब पैर पास में ले आइए। अब बाएं तरफ के पैर को ऐसे खोल लेंगे पार्श्व भाग में, दाहिना हाथ ऊपर उठेगा, बाएं हाथ नीचे टखने के पास आएगा, सामने की ओर हाथ की हथेली होगी, ऊपर की ओर हाथ की हथेली को ऐसे देखना है और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरेंगे। दोनों पैरों के घुटने सीधे रहते हैं, श्वास की गति सामान्य रखें। फिर वापस हाथ आ जाएगा और दोनों पैर पास में। ये 5 खड़े होकर के करने वाले अभ्यास हमने किए। अब सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठने को दंडासन कहते हैं और इसी पोज में बैठ करके आसनों का प्रारंभ होता है। दोनों हाथ पार्श्व भागों में, पैर सीधे, पंजे नीचे की ओर ऐसे तने हुए। ये सामान्य स्थिति होती है जब भी कोई पोस्चर करते हैं। और जहाँ हमें वेदों से ये योग विद्या मिली, महर्षि पतंजलि ने इस योग विद्या को शीर्ष आरोहण दिया, वहीं जो ये हम आसनों का और विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से हठ योग का योगदान है। और इसमें महर्षि मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ, जिस योग की परंपरा से हमारे पूज्य योगी जी जुड़े हैं, ये वही योग की परंपरा है। ये योग के जितने भी आसन हैं, ये विशुद्ध रूप से हमारे हठ योगियों की, गुरु गोरखनाथ की, गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि जिस योग की परंपरा में हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी दीक्षित हैं, उस योग की परंपरा का ये योगदान है। अब आगे दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे, इसको कहते हैं भद्रासन। दोनों पैरों को तलवों से मिलाया, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया और प्रयत्न करें कि दोनों घुटने जमीन को छूने लगें। जितना अधिकतम हो सके ऐसे घुटनों को जमीन की ओर दबाने की कोशिश करें और दोनों हाथ ऐसे सामने सीधे। तो ये भद्रासन हो गया। अब जिनसे ऐसा ना बन पाए तो वो थोड़ा सा पैरों को प्रारंभ में हिला लें, तो इसको तितली आसन कह देते हैं। तो इससे फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, पैरों को सीधा कर देंगे। ये नी जॉइंट के लिए और हिप जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब वज्रासन करेंगे, पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेंगे, एक एक पैर को भी मोड़ सकते हैं, एक साथ दोनों पैरों को भी मोड़ सकते हैं। एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, ये वज्रासन है। वज्रासन अपने आप में भी एक पूर्ण आसन है और ये पूरक आसन भी है। वज्रासन में बैठ करके बहुत से आसन किए जाते हैं। 45 मिनट के योगाभ्यास के प्रोटोकॉल में कुछ आसनों को सम्मिलित किया गया है, शारीरिक आरोग्य के लिए, तन और मन के संतुलन के लिए और अपनी अंतः शक्तियों के विकास के लिए। अब हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को कुल्लों के पीछे नितंब के ऊपर ऐसे लगाएंगे। पहले एड़ियां खड़ी हुई पीछे और अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। जिनको चक्कर आते हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, वो अधिक ना झुकें, थोड़ा झुकें, जितना बन पाए उतना झुकें। फिर सामान्य स्थिति में लौट आएं। अब दूसरा अभ्यास थोड़ा कठिन है, जिनकी उम्र अधिक है, राम नाइक साहब आप मत करना। बाकी एक एक हाथ को ऐसे ऊपर उठाएंगे और एड़ी के ऊपर ले आएंगे, अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एड़ी पर हाथ रख लेंगे और पीछे की ओर झुक जाएंगे। हमारे योगी जी तो पूरे एक्सपर्ट हैं, शरीर बहुत लचीला है और मन बड़ा हठीला है। श्वास अंदर और
पीछे की ओर झुक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। हठ योगी को इतना हठीला तो होना ही चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति यदि दृढ़ता नहीं होती है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, ऐसी दृढ़ता तो होनी ही चाहिए। हम पीछे की ओर झुके। अब आगे की ओर झुकने वाला एक अभ्यास है, दोनों हाथ घुटनों पर, और आगे झुकने वाले अभ्यास को शशक आसन कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ पास में और श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुक जाएंगे और हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर टिका देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है। इसको उर्दू में मादरे वतन, अंग्रेजी में मदरलैंड कहते हैं। वेद में उद्घोष, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। धरती माता को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम, और संकल्प कि मैं देश के लिए जीऊँगा, देश के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, कृतज्ञता से उनको पूरा करूँगा। आगे झुकते हैं तो सहज विनम्रता बढ़ती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और दोनों हाथ अब पार्श्व भाग से नीचे लेते हुए घुटनों के ऊपर ले आएंगे। अब दोनों घुटनों को सामने से खोल लेंगे। दोनों घुटनों को सामने खोल लिया, जितना अधिकतम हो पाए खोल लेना, और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। उत्तान मंडूक आसन। अब दाहिने हाथ से बाएं कंधे के नीचे से ऐसे छुएंगे, पीछे की ओर कंधे के नीचे तक हाथ लेके जाएं, और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऐसे नीचे की ओर लेकर के जाएं, और दोनों हाथों की कोहनियों को सर से ऐसे सटाएं, पीछे अधिकतम खींचें। सब लोग गोमुखासन नहीं कर सकते तो यही करके फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे तान के रखते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथों को घुटनों पर ले आते हैं। पैरों को फिर से सामने खोल देंगे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसका नाम है वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए ये बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ के रखा, बायां पैर सीधा, और अब दाहिना हाथ पीछे टिका रहेगा, दायां पैर मुड़ा है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए और उसके बगल में टिका दीजिए नीचे। ऐसे जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे और दाहिनी ओर से ऐसे घूम जाएंगे पीछे की ओर। देखेंगे अधिकतम ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज इससे एक्टिवेट हो जाता है, लीवर, स्प्लीन, किडनी इससे एक्टिव हो जाते हैं। इंटरनल एक्सरसाइज मिलती है, आकुंचन प्रसारण होता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। फिर अब वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। पैर सीधे कर लेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे, दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएंगे, और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा, पंजा नीचे की ओर तना हुआ, और दाहिना हाथ अब बाएं पैर को क्रॉस करके ऐसे डालेंगे और हाथ को नीचे की ओर ऐसे अधिकतम छूने की कोशिश करते हैं और पीछे घूम जाते हैं। पीछे की ओर देखते हैं अधिकतम घूम करके। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आते हैं। बैठ के करने वाले अभ्यास हुए। जो रोज अभ्यास करते हैं उनके लिए तो ये थोड़े कम प्रतीत होंगे, लेकिन जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं उनको अच्छा पसीना आ रहा होगा। अच्छी बात है। और प्रभात में एक बार पसीने से नहाना ही चाहिए। और सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी और B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। योगाभ्यास से उनकी भी पूर्ति होगी। अब
उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके पेट के बल लेट करके दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, हथेली पर हथेली, और उसके ऊपर माथा टिका देंगे। इसको मकरासन कहते हैं। पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और ये विश्राम का आसन है। अभी विश्राम नहीं करना है, अभी तो बहुत काम करना है। योग और कर्म योग, यही तो जीवन का ध्येय है। और योग का तो मूल सिद्धांत है, विश्राम में रह करके श्रम करें, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। योगाभ्यास करते करते जब थक जाते हैं तो पेट के बल लेट करके, उल्टे लेट करके ये विश्राम भी इसमें हो जाता है और शरीर संतुलित हो जाता है।